आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त देख रहे हैं आप ARY न्यूज़। और शुक्रिया पाकिस्तान तो हमें हमेशा कहते रहना चाहिए, लेकिन आज जश्न आज़ादी के दिन इस शुक्रिया पाकिस्तान के साथ मैं और मेरे साथ इकरारुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर। और शुक्रिया पाकिस्तान कहने के मुख्तलिफ अंदाज शुक्रिया पाकिस्तान कहने का सबसे प्यारा और खूबसूरत इजहारिया ये कि हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और उन जिम्मेदारियों को निभाएं। और आज़ादी की एक कीमत है जिम्मेदारी की। शायर अपने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ बुनता है, मौसीकार बहुत खूबसूरत धुनें तरतीब देते हैं और बहुत ही खुश अलहान गुलूकार उन धुनों में जान डालते हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ों के ज़रिए। लेकिन अगर ये लफ्ज़, अगर ये धुनें, अगर ये आवाज़ें अपनी मिट्टी से जुड़ जाएं, अपनी धरती से जुड़ जाएं, अपने पाक वतन से जुड़ जाएं, अपनी कौम से उनकी एक वाबस्तगी हो जाए, तो उसमें एक नई जान आ जाती है। फिर वो अमर हो जाती हैं, वो आवाज़ें भी, वो धुनें भी और वो कलाम भी। तो आज ज़रा उन अमर हो जाने वाली धुनों को, उन मिली नगमों को, उन तरानों को, उन नगमों को हम खिराज तहसीन पेश करेंगे। और एक बड़ा हैवी वाला पैनल हमारे साथ मौजूद है। बहुत हैवी वाला, इतना हैवी वाला कि मेरी तो आवाज उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए जरा दब सी रही है। तो जी हमारे सामने जो पैनल मौजूद है उसकी जो आज पहली पर्सनालिटी हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके घराने के बारे में मैं क्या कहूँ। कहीं अदाकारी है, कहीं गुलूकारी है और कहीं कलम की रवानी है और बहुत कुछ है जो हमने इनसे सीखा है। बिलाशुबा हमारा पहला नाम बुशरा अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत प्यारा ख्याल है कि पाकिस्तान का शुक्रिया हमें हर सूरत में, हर हाल में, हर अंदाज में करना चाहिए। जिंदाबाद। हमारे अगले मेहमान है, बहुत इज्जत, बहुत एहतराम, बहुत अदब के साथ मैं उनका नाम लेता हूँ, जनाब उस्ताद हामिद अली खान साहब। और जिस ख़ानदान से, जिस घराने से आपका ताल्लुक़ है उसका क्या कहना, पटियाला घराना और बहुत सारे हवाले। यूँ तो हामिद अली खान साहब पर ही बात अगर रुक जाए तो यही इट्सेल्फ बहुत बड़ा हवाला है मौसीकी का। लेकिन उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद अमानत अली खान साहब, परवरदिगार गरी के रहमत करे, उनके भाई होने का एजाज़ भी बहर लिए कि एक बड़े एजाज़ की बात है। और फिर उस लेगेसी को जिस तरह लेकर हामिद अली खान साहब आगे चले, ये भी बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। और फिर ये इन तक रुका नहीं है मामला, इनके साहिबजादगान ने भी एक नए अंग में, एक नए अंदाज में, रागा बॉयज़ के नाम से प्रॉब्ली, वो अपना काम भी माशाल्लाह, यानी अपनी मीरास को छोड़े बगैर उसको एक नया और जदीद अंदाज देते हुए वो भी माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, उन्होंने कहा एक बार कहो तुम मेरी हो, तो उसके बाद नौजवानों ने अपने प्रपोजल कुछ इस तरह से ढाल लिए कि और कुछ कहने के, इन्होंने असल में वो लफ्ज़ दे दिया कि बहुत सारे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, सिर्फ ये बोलना पड़ेगा और हाँ या ना हो जाएगी। तो कई लोगों ने ना करना था, उसके बाद हाँ कर दी सिर्फ इस गाने की वजह से। अहमद जाज़ेब हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए तो इनके सामने बात करना भी एक तरीके से गुस्ताखी है, तो मैं इनके साथ बैठा हूँ यहाँ। मैंने पहले बोला था कि मुझे बैठने का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं हम सबके लिए ऐसा ही है, बैठना भी हमारे लिए ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने जो ज़ाहिर एक सुर की सलाहियत दी, उसमें आपकी आवाज़ का जो सहर, उसमें जादू है, वो भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मुझे लगता है मैं तो अहमद जाज़ेब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनके गाने के सहर में ऐसे खो जाती हूँ। और मैं सीरियसली, मुझे बहुत कम मिलते हैं। एक दफ़ा इन्होंने कहा था मैं गमला उठा के आपके अंदर अपने मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ क्योंकि इनकी हस्ती। ये मेरे साथ जहाज में आ रहे थे, मैं बताती हूँ, मेरे साथ जहाज में आ रहे थे, मेरे हाथ में बैग था। इन्होंने कहा मैं उठा लूँ, मैंने कहा नहीं बेटे ये हल्का है, मैं घर पे आना एक भारी गमला में ढूंढ रहा हूँ, गमला उठाने। मैं कहा मेरे लिए गाना बनाओगे तो तब आना। वो आज तक ना बना और मैं भी बड़ी हो गई और वो खुद भी बड़ा ही हो गया। अल्लाह ने बड़ा गिफ्ट दिया। क्या बात है। शुजा हैदर साहब हमारे अगले मेहमान। शुजा भाई को गालिबन याद होगा, मैं बहुत कम ऐसा करता हूँ, लेकिन एक जहाज में हम साथ थे, जहाज से जहाज में मुझे सफर याद आ गया। जो आपने बात की ना एक बार को, तो ये तो हम दोनों की कॉम्बिनेशन के बाद ही ये सब कुछ बना है। अच्छा वो एक दिन आपकी याद, ये मैं और शुजा की कॉम्बिनेशन है जो आप आज सुन रहे हैं। क्या बात है। अच्छा ये अच्छा, फिर एक और, ये आपको शायद नहीं पता, बट ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। ये बहुत बड़ी न्यूज है कि ये अगर इंसान मेरे साथ ना जुड़ा होता तो बहुत सारी। अच्छा, मैं अभी यही देख रहा था आपका जो आपका सिंक्रोनाइजेशन, वो जो आपको कह रहे थे आधा सुर नीचे करके देख ले, ये तो मुझे अच्छा ओके, तो ये पूरा बैकग्राउंड है, हिडन केमिस्ट्री हम लोग। ये
ये वो हीरो हैं जो पीछे रहते हैं लेकिन ऐसा काम कर जाते हैं कि ये हीरो मेकर हैं एक्चुअली। इसमें ये किंग मेकर है। किंग मेकर। जब इतने कम गो क्यों हैं आप? ये मुझे लगता है। मैं कम गो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा। और मैं कम गो शायद इसलिए हूँ कि मैं कम गो नहीं हूँ। अब मैं जिस शख्सियत के बारे में अब कहने जा रही हूँ, ये बिल्कुल उन्होंने बहुत गाने गाए माशाल्लाह, उनका जाहिर है उनके गीत, उनकी आवाज और उनके मिली नगमे। इस वक्त सारे पैनल में हम जितने लोग मौजूद हैं वो इफ्राहीम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो आज मिली नगमा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस नगमे के हवाले से कि शुएब मंसूर ने फ़ोन किया कि एक नगमा करना है, सुहेल साहब बुला रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, खैर गए। सुहेल साहब ने कहा आओ दोस्त बैठो। बैठे हम तो कहने लगे ज़रा एक नगमा है इसको सुन लें। मैंने कहा अच्छा। सुनाया उन्होंने। कहने बस मुझे उम्मीद है कि आप गाना नहीं देखेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। बस गए, माइक पे एक मॉनिटर दिया, दूसरी टेक कोई, वही टेक, फाइनल टेक। क्या बात है। आप देखिए ये उस्तादों के काम होते हैं भैया। ये सब पूरी मेरे ख्याल है सबके लिए इफ्राहीम साहब का जो उनकी देखिए सच्ची बात है। देखिए फिर सुहेल राना साहब ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सुहेल साहब ने फनकार बहुत दिए इस मुल्क को, और नगमे सबसे ज़्यादा सुहेल राना साहब ने बिल्कुल दिए। क्या बात है, जिंदाबाद। मेरे ख्याल हम सभी की दरख्वास्त होगी और हम सब मुंतज़िर हैं कि ज़रा अगर इसी से आगाज़ हो जाए तो। है मेरी दुआ ऐ मेरे खुदा, तू मेरे वतन को शाद रखना सदा। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदाए मेहरबान की ये निशानियाँ, रवा दवा ये रंग रंग बदलिया। खुदाए मेहरबान की ये निशानियाँ, रवा दवा ये रंग रंग बदलिया। वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशा, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशा। ये बदलियां ये आसमान ये कहकशा, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे ये कहकशा सजी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। हसीन तर हो पैरहन बार का, बुलंद तर हो नाम इख्तियार का। हसीन तर हो पैरहन बहार का, बुलंद
दर हो नाम इस दयाल का। ये रास्ते सजे रहे, ये फूल बन खिले रहे, ये रास्ते सजे रहे, ये फूल बन खिले रहे, कली कली ये मनवरी ये जिंदगी खुदा करे, खुदा करे कली कली खिली रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा यही भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। क्या कमाल हो, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, कमाल, क्या बात है। इफ्राहिम भाई की आवाज में देखिए वो अभी तक ताकत है। बहुत अच्छी। जी जी शिजा भाई, मैंने आज तक इतनी ट्यून में किसी को ऐसे गाते नहीं। क्या कहने भाई, वाह वाह, बड़ा कॉम्प्लीमेंट। इतना थ्रो यानी वॉल्यूम, माशाल्लाह, सुर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान की इस खिदमत के लिए और बहुत सारी खिदमत के लिए। रहती नस्लों तक इंशाल्लाह आपकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहेगी और हमारे दिलों को गरमाती रहेगी, हमारे जज्बों को गरमाती रहेगी। और असद खान साहब की ये जो दुआ है, खूबसूरत दुआ, खुदा करे कि ये जमीन हमेशा ऐसे अच्छी लिखी गई है। क्या कहने, खुदा उनको आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आई थिंक हम ब्रेक पर चलते हैं। शुक्रिया पाकिस्तान के नाम से ये खुसूसी नशरिया ARY न्यूज पर जारी है। छोटा सा वक्फा। जी प्यारे पाकिस्तान, आपको शुक्रिया पाकिस्तान में हम दोबारा खुशामदीद कहेंगे। देख रहे हैं आप ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात 14 अगस्त के हवाले से। और अब हम नहीं चाहेंगे कि हम आपके और आपके आर्टिस्टों के दरमियान और उनके आर्ट के दरमियान आए, इसलिए फौरन चलेंगे। मुझे लग रहा है हम बाकी बहुत हड्डी बन रहे हैं। हाँ जी। और हमें जल्द से जल्द जो है वो, चूँकि माशाल्लाह इतने प्यारे लोग, इतनी प्यारी आवाज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है हम बुशरा आपा से ज़रा आगाज़ करते हैं। सबसे छोटे बच्चों से सबसे पहले गवाते हैं। नहीं, ये यूं चल चल के वापस आएगा और आखिर में आप सबसे बड़ी साबित होंगी। नहीं तो इफ्राहिम भाई फिर मुझसे भी छोटे हैं। माशाल्लाह, नहीं जो उनकी आवाज़ की लहक है और जो उनकी आवाज़ का दबंगपन है, उसमें तो लगता है कि क्या कहने, कि हम सब उसके ब्रेक पर जाने में दिल ही नहीं चाह रहा था माशाल्लाह। और अभी तो माहौल में चार चांद लगने वाले हैं। और इस वक्त मैं ये बता दूं कि जो इस वक्त मिली नगमा पेश होने जा रहा है वो 71 की वॉर में तायरा सैयद हमारी बड़ी प्यारी, बड़ी हसीन, बड़ी प्यारी स्टार हमारी गुलकारा रही हैं। और उन्होंने उस वक्त कुछ मिली नगमे गाए थे। लास्ट टाइम मैंने इसी में एक पंजाबी का उनका गाया था जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना था, ये सब अभी याद कर रहे थे। तो एक और उनका मिली नगमा जो निसार बज़मी साहब ने कंपोज किया था, मुझे बड़ा पसंद था, मैं आपको सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाह। वतन
वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह मजे का था ना भाई, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या कहने। बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन, और वो फिर और मुझे लग रहा है ये अगले कुछ 7-8 रातों तक रात सोने से पहले दिमाग में बजता रहेगा, है ना। इतनी मजे की चीज है ये, क्या कहने। खान साहब अब जरा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तो जरा कोई एक ऐसी चीज, आपने जो अपने मिल्ली नगमे से हमें पासबान बनाया इस जमीन का, तो हमें लिटरली ये लगता है कि इसको सुन के तो और लगता है कि कोई कर्जा नहीं उतार सके हम। और ये बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ा बड़ा लुत्फ आने वाला है, क्योंकि मेहदी हसन खान साहब का जो नगमा है, ये वतन तुम्हारा है, ये इसी से आगाज कर रहे हैं। मैं वो जो मैंने शुरू में बात की थी, सच्चाई, जो किसी का काम किया होता है उसकी दाद देनी पड़ती है। वाह 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 वाह, जो वो दाद खुद वसूल कर ली हो जाती है, वो आप रुक नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही, वो आपको रुकने नहीं देती। और मैं यही सोच रहा था कि कुछ लोग होते हैं कि दाद दे ली भी, लेकिन उसमें थोड़ा कंट्रोल भी करना है। बहुत कम लोग हैं जो इस बाद में इस चीज से इंसाफ कर सके जी। और खान साहब तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ान इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, ये ज़मीन का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। क्या कहने, क्या कहने। कारवां हम थे, रूह कारवां तुम हो, ये तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे हम पे बंदी रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। क्या बात है, क्या कहने। इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मर
मरकज है, कौम की उम्मीदों का नज़्म ज़ब्त को अपना मिली कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पाज़बान इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पाज़बान इसके। क्या कहने, वाह वाह खान साहब जिंदाबाद। और बड़ी खूबसूरत चीज ये कि हमें उस्ताद अमानत अली खान साहब का अंग भी दिखाई दे रहा था, और खान साहब मेहदी हसन खान साहब की उनकी और गाना दोबारा से जिंदा हो गया। क्या बात है, जिंदा हो गया। और इतने बड़े लेजेंड्स जो दो नाम। जनाब 14 अगस्त के हवाले से यानी यौम आज़ादी के हवाले से ARY की खुसूसी नशरियात यानी शुक्रिया पाकिस्तान जारी हैं, और हम सब आपको एक बार फिर इसमें खुश आमदीद कहते हैं। हम आपकी तरफ आ रहे थे, अब आपकी बारी है। तो नजर है जी आप सब लोग इजाजत बिन मांगे ही मिली वो तो वहाँ से मिल गई आपको। बिस्मिल्लाह। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरी प्यारी सजदत की हम इतनी शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुण गाएं। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद
तुझे हम देखें आजाद, सोहनी धरती अल्लाह कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद, सोहनी धरती अल्लाह रखे। है ना, एक दफा और खड़ा होना भाई आपके लिए भी, और जो ओरिजिनली जिन लोगों ने किया ये वो चीजें कि आपका जी नहीं चाहता कि ये थम जाएं, ये बजते रहे नगमे और आप उनके साथ वो नगमे गुनगुनाते रहें। क्या कहने अहमद भाई, थैंक यू माशाल्लाह। पहली दफा ये गाना शहनाज बेगम साहिबा ने गाया था और अच्छा आपको पता है मेहदी साहब ने भी गाया था इसको फिर। अच्छा हाँ मेहदी हसन साहब और इसी धुन में। हाँ यही गाना सुहेल साहब का यही गाना। अच्छा यही कंपोजिशन मेहदी हसन साहब ने भी गाया, फिर शहनाज बेगम ने तो गाया ही था पहले। असल में ये सारे जो मिली नगमे ये इतने दुआइयां हैं, हाँ इतने दुआइयां हैं कि आप नहीं, और इसके नोट्स आप अगर गौर से अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज के बारे में अंदाजा है कि ये नोट्स की क्या, इस नोट का क्या जादू है। हम देखें आजाद जैसे कहा है ना जी जी जी, इसमें एक मिन्नत है, मतलब बात आजाद का ये कि हम देखें आजाद का जो ये कहना है ना, जैसे उन्होंने लगाया सुर को ऐसे जैसे मिन्नत नहीं कर रहे, तरला है जैसे उसके अंदर, एक तरला है। तो क्या कमाल लोग थे, क्या शानदार कंपोजिशंस। कमाल ये है, और इस वक्त फिर कमाल ये है कि रेडियो पर इधर लिख रहे हैं और उधर कंपोजिशन हो रही है और उधर ही गा रहे हैं। 1 घंटे आधे घंटे में रिकॉर्ड किया फौरी। हमें ये किताबी और ख्वाबी बातें लगती हैं, लेकिन ये वाकई हुआ है जो ऐसा होता है, बल्कि ऐसा होता है तो गाना अच्छा बनता है। हाँ, क्योंकि ये फिर वो एक इल्हामी कैफियत होती है, क्योंकि एहतमाम के साथ कुछ भी करो होता ही नहीं है, और स्पेशली हमारा काम जो कि आमद के ऊपर सारा का सारा उसका इंकसार है। अच्छा मजे की बात, रिवर्ब नाम की चीज जो थी ना उस जमाने में सबसे कम थी, जो हमें सपोर्टिव मिल जाती ना इतना सारा नहीं, और साथ में सॉफ्टवेयर भी नहीं थे जो फाइन ट्यून कर देते हैं। नहीं ट्यून का तो चकाप ट्यून क्या भी गलत करते हैं, दोबारा होती थी पूरी। यानी अभी आप रिसेंट टाइम्स का कोई मिली नगमा याद कीजिए। नहीं मैं सिवाय हमारे वो एक दोस्त हैं बग्गा साहब के अलावा, वो भी एक मखसूस उनका एक अंदाज है, उसके अलावा किसी से बच्चे से पूछे कि आज के दौर का कोई मिली नगमा। देखिए बच्चे हैं ना, आप कभी भी देखिएगा कोई पुराना कौमी नगमा आप शुरू कीजिए, जो बच्चे बैठे होंगे वो आपके साथ गा रहे होंगे जी। यही बच्चे जो आज कल गाते थे, आज वही बच्चे ये नगमे गा रहे हैं। अगर इनको और भी नई चीज़ें मिलें, कोई वजह नहीं है कि यही बच्चे कल कोई जनरल बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। आप यकीन जानिए कौमी नगमे की जो अफादियत है वो किसी न गज़ल की है न गीत। शुजा भाई मिली नगमे बहुत है, इनफैक्ट मैंने बहुत मिली नगमे बनाए हैं, जैसे दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, और बहुत सारे गाने मेरे और आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। आपको पता ही नहीं बहुत सारे बनाए यानी वो जो हारून है, ये जोश जुनू, ये भी मैंने बनाया। कोई एक आपका कोई एक मिली नगमा। मेरा वतन मुझे है अपनी जान से प्यारा, नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा, दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना
ऊंची फिजाओं में चर्चा हमारा, गाती हवाएं हैं नगमा हमारा, सरहदे आसमां की बसेरा हमारा। बाजी लगा देंगे हम, तुझको दिखा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। मेरा वतन मेरे सीने में धड़के, मेरी उड़ान बादलों में गरजे, चांद तारा मेरा सदा यूं ही चमके। मेरी ये पहचान है, सीना ये चट्टान है, मेरे संग उड़ रही है दुआ। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर। क्या बात है, हमने सही लहू के अंदर गर्मी दौड़ा देने वाला, क्या बात है, वाह 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 वाह, और जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो जंगों में जो रोल प्ले किया है इन मिली नगमों ने, ये आपका नगमा सुन के बिल्कुल वो याद आ गई जो हम 65-71 का सुनते हैं। और खास तौर पे भी जो रिसेंट माशाल्लाह जो विजुअल्स भी हम इसमें देख रहे थे, जब हमने तैयारा मार गिराया अभी फरवरी, जब मार गिराया था ना, तो जिन्होंने गिराया उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं आपका गाना सुन रहा था, मैं उड़ा, और उस गाने ने मुझे इतना इंस्पायर किया। और मैं वहाँ पे खड़ा मुंह तक रहा था, मैंने कहा अच्छा मेरा गाना वहाँ प्ले हो रहा था। माय गॉड, वाह, ऑलरेडी यू नो। तो या प्राउड मोमेंट्स। तो जो किस्से और कहानियां हम सुनते हैं, एजाज की वो जिस दिन हमने अभिनंदन साहब वाला वाकया, चाय फैंटास्टिक। अच्छा मजे की बात है कि चाय आज भी गर्म हम जाग रहे हैं। ये मुझे लगता है बहुत ही जो फखर वाले दिन है एज ए नेशन हमारे लिए, उन दिनों में से एक दिन है कि जब अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हमें अक़वाम आलम में, जब हमने झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब किया, जब यानी ये कैसे हो सकता है एक तैयारा गिरा, पायलट आपकी सरजमीन पे आ गया, आपने पकड़ लिया और फिर उसको बहुत ही बड़ेपन के साथ और बड़े दिल के साथ आपने वापस भी कर दिया। मेरे ख्याल बड़ी नहीं, लेकिन उसको रिसीव भी बड़े अच्छे तरीके से किया। पुत्र हटा दे नहीं बिक दे, वो क्या था कि कोई उसको सुनने के बाद फिर एक्चुअली सारे हमारे जो अफवाज थे उनमें वो एक्चुअली ये तो सरहद पे जाके जो 65 की जो जंग थी उसमें मैडम नूरजहां के हवाले से जो कहानियां हैं वो नहीं गाती थी रेडियो पे या टीवी पे या किसी, तो वो खुद से गई गाड़ी में कि मेरा मिली नगमा रिकॉर्ड करो, मेरे फौजियों को जरूरत है। और ये और ए वतन के सजीले जवानों और ए पुत्र हटा दे, उन्होंने रिकॉर्ड कराया, फिर वो वहाँ सुनते थे रेडियो पे। यही कहा जाता है कि बकायदा बॉर्डर पे वो लगा होता था सॉन्ग। अच्छा, और ये आपको बहुत खुशी महसूस हुई होगी सुन के कि कमोबेश वही 65 वाले वाकयात असल में आपकी जिंदगी में हुए कि आपका गाना सुन के पायलट्स ने जहाज उड़ाया और अल्टीमेटली पाकिस्तान में एक नया तारीख का दिन रकम किया। जैसे हमारे खिलाड़ी जब मैदान में, वेरी प्राउड ऑफ दिस, डेफिनेटली। तो जनाब इंतहाई शानदार मज़ेदार, अब तमाम दार लगा लीजिए साथ, महफिल जारी है और मुझे यकीन है कि हमारी आइंदा नस्ल को इससे बहुत सीखने को मिल रहा होगा। वो जज्बे जो हम अपनी पिछली और मौजूदा नस्ल से वाबस्ता करते हैं वो इंशाल्लाह हम मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आने वाली नस्ल में, अपने बच्चों में। लेकिन मजबूरी है कि हमें एक ब्रेक लेनी है, बस बहुत मुख्तसर सी, और ब्रेक के बाद वापस इसी नशियात में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। नाज़रीन, आपको ARY की खुसूसी नशरियात 14 अगस्त के सिलसिले में जिस वक्त आप देख रहे हैं इसमें खुशामदीद कहेंगे बहुत सारे मेहमान, और जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि पैनल इतना स्ट्रॉन्ग और इतना हेवी है कि मैं और आप तो कहीं साइड में दबके रह जाते हैं, हम फौरन अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। खान साहब, इस वक्त हम आपसे कहेंगे कि
और ए वतन प्यारे वतन अगर हो जाए तो है ना। लेकिन उससे पहले वो जो मेरा मिली लगन है ना, है दिल के लिए, साहिर अली बेगी की कंपोजिशन है। हाँ जी। और ISBR में मुझसे गवाया था 4-5 साल पहले। है दिल के लिए आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा दिल की जगह, मंजिल पे पहुंचना जरूरी है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। जज्बे के लिए रास्ता क्या है, मुश्किल आगे हंसता क्या है। जज्बे के लिए रास्ता क्या है, मुश्किल आगे हंसता क्या है। जज्बे को जान काफी है, इससे ज्यादा सस्ता क्या है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। सब लेकिन पर होश न था कोई जो पुरजोश न था। सब लेकिन पर होश न था कोई जो पुरजोश न था। कुछ और समझ कर आया जो, अब समझा मैं बेहोश न था। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छी कंपोजिशन। खान साहब क्या, हाँ क्या आपने खूबसूरत निभाया, भी बहुत अच्छा गाते हैं, क्या खान साहब
फरमाइश ये है कि अर्ज ये है कि आप ए वतन प्यारे वतन और फिर हम क्या बात, क्या बात, आप शायरी मुलाहिजा फरमाएं और इसमें लफ्ज ऐसे हैं, क्या बात, तू अनादिल, तू नौवारेज अनादिल का बहारी मस्कन। ये लफ्ज समझते थे लोग उस वक्त, ये नहीं किसी ने कहा कि बड़ा मुश्किल है। नहीं। और इतना पॉपुलर था ये। अमाद अली खान साहब की गजलें भी आप देख लीजिए कि एक से बढ़कर एक जो जी बिल्कुल मौसम बदला तो कतराई। ये कॉम्पोजिशन किसकी थी? ये अख्तर हुसैन अखियां साहब और क्या बात है। जी हमने सुना ही नहीं। बहुत कमाल काम करते हैं, कमाल की शायरी। और डॉक्टर अरशद अली डॉक्टर अरशद, हाँ जी। और अमानत भैया ने फिर गाया कमाल। क्या बात जी सर, वो तो मतलब कमाल का दूसरा नाम उस्ताद अमानत अली खान है। क्या बात है। अमानत अली खान भैया कहा करते थे कि मैं बहुत जल्द दुनिया से चले जाऊंगा, दुनिया मुझे देर तक याद रखेगी। और ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही। शुक्रिया पाकिस्तान के नाम से ये खुसूसी नशरिया ARY न्यूज पर जारी है। छोटा सा वक्फा। हम आपसे जो दरखास्त बहुत शुरू में गुजारी थी, फिर बहुत ही प्यारा मिली नगमा है अहमद जहांजेब भाई। अच्छा, वो एक्चुअली 6 सितंबर का है और मैंने उसी दिन कुछ गाया था। मैंने कहा आज 6 सितंबर हम फरिश्ता हो गए उसमें, लेकिन ऐसा तो फिर अब मैं बेचारी सुनिएगा भाई, आपको लुत्फ आएगा। भाई बड़ा मजा आएगा। वो मैडम वाला जी मैं तो इनको देख के लुत्फ आता है। ये हमें आपस में मजा ना आए, अल्लाह करे लोगों को भी आमीन। मेरे तो गाने को खड़े होने की आदत है। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। ए वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। ए वतन के सजीले जवानों। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम मुझे उफक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी। चांद तारों के राज़दानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। ए वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। ए वतन के सजीले जवानों। भाई वाह 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 वाह। ओह क्या बात, क्या समा बंद गया। जज्बे से और ये आपके खड़े होने से और जज्बा आ गया। खाना खाया मैं, पेट में भी कुछ नहीं है। भाई ये इसको ठहराव से गाना है ना? मुश्किल ये काम है, निभाना भी बहुत मुश्किल बुशरा आपा, काम वैसे है। एक सवाल है। ये जुर्रत करना बुशरा आपा, एक मैडम सवाल के है। गाने की। आप हैं कौन? आप क्या हैं? क्या हैं? कसम से और आपने क्या बात? जो टोन सेट कर दी थी, और जो मुझे लगता है आपने
कोई भी बहुत सहूलत से अब उसको गा सकता था ना, जिस अंदाज में इन्होंने तय कर दिया था उसको, बहुत ही सहूलत से नहीं गा सकते नहीं, हाँ मतलब, लेकिन क्या बात है, नहीं सकी जितने अरमान थे। बहुत शुक्रिया। और मुसीबत क्या है, सबसे बड़ी मुसीबत जो मैं अभी हामिद अली खान साहब से कहती, हाय पता बहुत है ना, कम वक्त मारा। ये सबसे बुनियादी मसला ये कि चलते फिरते इंस्टीट्यूट आगे ही मुझको खा गई, मैं उड़ा था, मैंने जीना था अपने मरने तक, ये आगे ही बड़ा मसला है। ये लड़के मेरे पीछे पीछे होते हैं, मैं आज भी आपके पीछे हूँ। आपको पता नहीं, नेशनल टेलीविजन पे एतराफ कर रहा हूँ, गाने ले लेके मेरे पीछे पीछे फिरते ये दोनों। वो है हमारा एक गाना ना, एक गाना है ना, लाइव कर सो ये गाना मैंने लिखा था अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, और फिर ये फिल्म में भी आया था जो परवाज़ जुनून में। मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह ख्वाब की जुनू है बेपना, है सर किए कहीं ये पर्वत आसमां। मेरे हिसार में है इश्क दायरा, मेरा ये जोश दे सदा, मैं उड़ाऊं हो, मैं उड़ाऊं, उठता है धुआं दिल से आतिश की तरह, मैं राही हवाओं का बादल की तरह, खाई है कसम लगा दूंगा दम, ये दुश्मन को है पता, मेरे हिसार में है इश्क दायरा, मेरा ये जोश दे सदा, मैं जनाब 14 अगस्त के हवाले से यानी यौम आज़ादी के हवाले से ARY की खुसूसी नशरियात यानी शुक्रिया पाकिस्तान जारी हैं, और हम सब आपको एक बार फिर इसमें खुश आमदीद कहते हैं। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान हो जाए। जी जी, क्यों और फिर हम सब मिलके फिर इसको थोड़ा सा गा भी देना साथ में, सारे गा। इससे हम आगाज करते हैं, और वो जो है ना ज़मीन की गोद रंग से भरी रहे, जी जी बिल्कुल, उस पे इख्तिताम करते हैं सारे मिलके। ये बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू,
में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है, ये वतन सरमाए ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। क्या कहने, क्या कहने जी, क्या कहने। ये वो महफिल है मेरी जिंदगियों में से एक। चाह रहा है कि ये एयरवाइन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन ये खत्म हो। मेरी जिंदगी की चंद खूबसूरत तरीन महफिल में से एक। आप सब ने अपनी गुफ्तगू से, अपनी आवाजों से यादगार बना अमर कर दिया इस ट्रांसमिशन को, और मुझे यकीन है कि ये और इस वक्त इन मिली नगमों को रिवाइव करने की हमारी नस्ल, नई नस्ल इससे बहुत सीखेगी। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे पास सच्ची बात है, जिस तरह हम पाकिस्तान का शुक्रिया लफ्जों में तो अदा कर सकते हैं, लेकिन सही मानों में और हकीकी मानों में हम इस पाक धरती का शुक्रिया अमली तौर पे अदा नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे लफ्ज़ तो शायद थैंक यू बोल सकें आपको, लेकिन दिल से वो अल्फाज शायद तख्लीक नहीं हुए कि हम थैंक यू कह सकें आपको, जितना आप लोगों ने आज इज्जत अफजाई की इस प्रोग्राम में आके हमारी। यार मैंने हमेशा इनिशिएटिव दिया है। वी आर सो ऑनर्ड, वी आर सो ऑनर्ड। आप रवायत है। मुझे याद है पिछले